नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन 194 क्यू के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है जब आपकी टर्नओवर पिछले साल की 10 करोड़ से ऊपर है, 10 सीआर से ऊपर है। तो आपको किसी भी सिंगल पार्टी से अगर 50 लाख से ज़्यादा अगर आप परचेज करते हैं तो आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको इसका ऑटोमेशन टैली में दिया हुआ है। आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आपने 50 लाख, फॉर एग्जांपल आपने 60 लाख परचेज किया है तो आपको 50 लाख स्टार्टिंग में 50 लाख पे नहीं करना, उससे अगले 10 लाख पे आपको डिडक्ट करना है। तो इसका ऑटोमेशन कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। आपको हम बता दें कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और उसके लिए कुछ पार्टीज को एग्जाम्पशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट या ई कॉमर्स ऑपरेटर या एनआरआई, या आप अगर आप सेल करते हैं और आपके टर्नओवर पिछले साल की 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सेल पे टीसीएस कलेक्ट करना होता है। अगर सामने वाली पार्टी की भी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और वो आपको डिक्लेरेशन दे दे कि वो टीडीएस डिडक्ट करेगी तो आपको टीडीएस डिडक्ट, फिर आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, आपको टीडीएस डिडक्ट, वो सामने वाली पार्टी टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो इसको कैसे करते हैं हम आपको टैली के अंदर इसको ऑटोमेट कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आइए आज टीडीएस का ऑटोमेशन के लिए हम चलते हैं। आपको कहाँ पे जाना है? सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट पे आपको जाना है। मैंने इसका नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट किया हुआ तो मैं ऑल्टर पे चला जाता हूँ। ऑल्टर पे जाने के बाद मैंने टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट ओपन किया। देखो मैंने पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स इसको बनाया हुआ है। यहाँ बनाने के बाद यहाँ आपको नेम सर्च करने के लिए ऑल्ट एच आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल्ट एच करके 194 क्यू जैसे सर्च करेंगे आप, 194 क्यू सर्च करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन के बाद यहाँ आपको विदाउट पैन 0.1% डिडक्ट करना होता है टीडीएस, और विद पैन आपको नहीं, विद पैन आपको 0.1 करना होता है। अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो आपको 5% डिडक्ट करना होता है, वो आप यहाँ डालेंगे। और यहाँ 50 लाख थ्रेशोल्ड आपकी मिलती है कि इनिशियल 50 लाख पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। तो उसके बाद अगर 50 लाख से ऊपर चली जाए, देखिए ये लास्ट ऑप्शन जो है ये आपको कह रहा है कि हमें 50 लाख से ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट करना है। जी हाँ, आपको 50 लाख से जितना क्रॉस होगा सिर्फ उसी अमाउंट पे डिडक्ट करना है, तो इसको यस करेंगे। ये कुछ ऑप्शंस हैं, आपको अगर नहीं मिले तो आप यहाँ पे F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ आप पहले दो ऑप्शन को यस कर दीजिए और तो ये आपको दोनों ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे और आपने इसको एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद अब हम वाउचर एंट्री में आएंगे। वाउचर एंट्री में F9 मैं फॉर एग्जांपल परचेज करता हूँ, मैं कोई भी इनवॉइस नंबर डालता हूँ और मैंने पार्टी ले ली, पार्टी को सिलेक्ट किया। इस पार्टी को अगर देखें कंट्रोल एंटर करके मैंने इसको एडिट किया तो यहाँ टीडीएस आपका एनेबल होना चाहिए। तो मैंने टीडीएस इसका एनेबल ऑलरेडी किया हुआ है। और यहाँ आप लिखेंगे परचेज। परचेज के अंदर भी आपका, मैंने फिर परचेज भी एडिट कर लिया, परचेज के अंदर भी आपका ये एनेबल होना चाहिए। स्टैच्यू डिटेल में आप जाएंगे यस, और यहाँ एप्लीकेबल, और परचेज के ऊपर कौन सा टीडीएस एप्लीकेबल होगा? पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स 194 क्यू। आपको इसको सिलेक्ट करना है कि मेरे को ये वाला टीडीएस इस पर डिडक्ट करना है। अगर आप एनी करना चाहते हैं तो आप एनी भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एनी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एनी 1/12/24 से मैं आपको दिखाऊंगा। एक एनी करने से भी आप, अगर आप एनी करेंगे तो यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट आपसे पूछेगा। यहाँ फिर आपको नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब एनी कर दिया ना आपने, परचेज में बोल दिया कि मैं कोई भी टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट कर सकता हूँ परचेज के अंदर। तो ये इसको आपको क्लास आपको देनी पड़ेगी कि कौन सा टीडीएस आप इस पर डिडक्ट करेंगे, कौन सा इस पर एप्लीकेबल है। अगर आप वहाँ परचेज में डिफाइन करके आते तो आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। तो अब आपको यहाँ लैपटॉप मैं सेल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 लैपटॉप एंड 1 लाख रुपीज़ पर पीस मैंने सेल कर दिया। उसके बाद मैंने CGST लगाया, SGST लगाया, और टीडीएस का लेजर मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। इस टीडीएस के लेजर के अंदर भी मैंने आपको ऑल्टर करके दिखाया। नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ ड्यूटी एंड टैक्स टीडीएस होना चाहिए, और नेचर ऑफ पेमेंट एनी ही रखा है मैंने, ताकि सारा टीडीएस इसी में रिपोर्ट हो जाए। आप चाहो तो अलग अकाउंट भी बना सकते हो। तो यहाँ टीडीएस नहीं आया, ई वे बिल मैंने नहीं बनाया, मैंने नो कर दिया इसको, और मैंने इस बिल को एंटर कर दिया। अब मैं एक और बिल बनाता हूँ, सुरेंद्र इंफ्रा। अब देखिए मैंने परचेज किया, वापसी नेचर ऑफ पेमेंट इसने फिर पूछा, तो मैंने सेलेक्ट किया पेमेंट ऑफ सर्टेन सम गुड्स। अब मैंने दोबारा लैपटॉप लिखा है 30 लैपटॉप। अब देखिए पहले वाला इनवॉइस में मेरी 30 लाख की ही परचेज थी, तो मेरा 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ। अब मैंने दोबारा 30 लाख डाला, CGST SGST TDS,
तो आप देखिए यहाँ पे आपका TDS 1000 रुपये, 60 लाख टोटल अमाउंट हुआ, 60 लाख में 50 लाख तो एग्जाम्पशन में था, तो बाकी जो 10 लाख बचा उसका 0.1% 1000 ऑटोमेटिक आया। अगर आप देखना चाहते हो इसको तो कंट्रोल ओ कीजिए आप, कंट्रोल ओ रिलेटेड रिपोर्ट, और उसमें TDS एनालिसिस में आप चेक कर सकते हैं, और इसके बाद डिटेल के लिए Alt F1 कीजिए। तो देखिए परचेज मैंने 30 लाख की, असेसेबल वैल्यू 30 लाख, एग्जाम्पशन वैल्यू 20 लाख, इसमें मेरा एग्जाम्पशन है 20 लाख की। क्यों? पहले 30 लाख का बिल था, अब 30 का, तो 20 का तो एग्जाम्प्ट हो गया ना, 30 और 20 50, तो 10 पे मेरे को TDS डिडक्ट करना था, वो मैंने कर दिया। अब मैंने इसको एंटर कर दिया। इसका न्यू रेफरेंस आएगा, एक मिनट, 12312 बिल नंबर आएगा ना, एक मिनट, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको न्यू रेफरेंस नहीं दे रहा, अगेंस्ट रेफरेंस दे देता हूँ इसको। ओके, न्यू रेफरेंस, नेम इनवॉइस, जस्ट ए मिनट, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं एक मिनट रुको आप। $38,39,000 का बिल है ना। ये कुछ एरर दिखा रहा है, मैं एक मिनट वापसी जाके आ रहा हूँ, मैं एक बार दोबारा एंटर करता हूँ इसको बिल को। ये कई बार एरर ऐसे टैली के अंदर वैसे ऑटोमेटिकली एरर भी आ जाता है, मैं एक मिनट के लिए बस इसको दोबारा एंटर कर देता हूँ। ये रेफरेंस ऑटोमेटिक आ गया ना, ये ऐसी एरर कई बार ऑटोमेटिकली टैली क्रिएट कर लेता है, तो उसको आप इग्नोर कर दें। तो मैंने एंटर किया है इसको, आपके सामने ही दिखाया ना, मैंने पहले एरर दिखा रहा था, मैंने दोबारा एस्केप करके दोबारा एंटर किया तो एरर दिखानी इसने बंद कर दी, और मैंने एंटर कर दिया। अब आप Alt G करके 26 क्यू में जा सकते हैं, 26 क्यू, मैंने TDS डिडक्ट किया तो 26 क्यू में जाऊंगा ना मैं, 26 क्यू में आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पशन मिली मेरे को 50 लाख, आपको दिखा रहा है ऑलरेडी, और इसके अंदर मैं ड्रैग डाउन करके अगर एंटर करूंगा तो ये दिखा रहा है कि कितने असेसेबल वैल्यू थी और एग्जाम्प्ट थी। मैंने फर्दर एंटर किया और फिर एंटर किया तो आपको देखो 30 लाख की एग्जाम्पशन मेरे को पहले वाले बिल में मिली और 20 लाख की अगले वाले बिल में मिली, तो ये एग्जाम्पशन भी मेरे को शो करेगा, और ये TDS कितना TDS डिडक्ट होना चाहिए था, कितना डिडक्ट किया, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। तो इसके अलावा इसकी स्टेट पेमेंट कैसे करनी है वो सब मैं पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा 194 क्यू का TDS को ऑटोमेट कैसे करते हैं। अगर फिर भी आपको 194 क्यू में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।